Good morning to class ninth student. I am very I'm proud of that you all are studying at home. You stay at home, and without very unnecessary work, you do not go out of your home. I became very glad to have your cooperation. So let's we have a look from here. In the previous class what we have studied, and from here we have to study about the advantages of intercropping. एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इट मीन्स इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब एक ही लैंड पर बहुत सारे पौधे एक साथ आ जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक पौधा या फसल सही से नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, इसलिए उसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना दूर दूर तक कम रहती है। अब चलिए, इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर। सॉइल इरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड, मतलब उसमें अच्छा रहता है। सिंस द सीड्स ऑफ द टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्सड बिफोर सोइंग, फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ क्रॉप्स। सिंस द सीड maturity period of these crops vary, the different crops can be harvested and threshed separately. The produce of each crop can be marked and consumed separately. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। एक्चुअली इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही लिखाना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा जितना ज़्यादा होता है, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जिसमें इस तरह से लिखाने ही पड़ेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेक अ फेयर कॉपी ईच एंड एवरी डेज। एडवांटेज ऑफ intercropping. It makes better use of natural resources of sunlight, land and water. Of sunlight, land and water. दूसरा एडवांटेज क्या है कि soil erosion is effectively arrested. Erosion is effectively arrested, मतलब ये हुआ कि सॉइल इरोजन कम हो जाता है, मिट्टी का झरण भी कम हो जाता है। तीसरा, सिंस द सीड्स ऑफ द टू क्रॉप्स are not mixed before sowing. मतलब बोने से पहले इसके बीजों को एक साथ नहीं मिलाया जाता है। यह हो गया एक इम्पॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप्स। The need of the crop. मतलब फसल की आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। सिंस द सीड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस क्रॉप्स वेरी,
The different crops can be harvested and threshed separately. Harvested and threshed separately. मतलब फसल अलग अलग पक जाता है तो उसको अलग अलग काट करके उसका थ्रेसिंग कर सकते हैं. द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली. The produce of each crop can be marketed and consumed separately. ये है आपको एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग. समझे बेटा. अब हम लोग चलते हैं क्रॉप रोटेशन की ओर. सब थोड़ा सा इसको ले लीजिएगा, इतना है इसलिए कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है. देखो बेटा, आप चलते हैं क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं. जैसे एक ही खेत में वर्षों तक अगर एक ही प्रकार के फसल का उपयोग करें तो उसमें एक तो उसका पोषक जो वही होता है उसकी कमी हो जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाएंगे. इसलिए ये क्रॉप रोटेशन आवश्यक हो जाता है. तो ये क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन. Different crops on a piece of वर्षा हो रही है. In a pre-planned succession is known as the crop rotation. If we grow a same type of crops, same type of crop in the same field for many years, then the fertility of the field will be reduced and several types of diseases will occur in the field.
Therefore, crop rotation is essential. Now let's we have a selection of type of crop rotation. Let's we have look one year rotation is 1 ईयर रोटेशन में क्या क्या ले सकते हैं? मेज और मस्टर्ड। मेज और मस्टर्ड। दूसरा में 2 ईयर्स रोटेशन, में वीट राइस। थ्री ईयर्स रोटेशन, में आप ले सकते हैं पोटैटो, शुगर केन, चीज़, राइस, वीट, मूंग, फोटो में